किसी भी सरकारी बैंकों में अगर आपकी खाता है, अगर आप भी जीवन ज्योति बीमा किया है और करना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं हाउ टू क्लेम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, हाउ टू क्लेम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, और इसमें टाइम फ्रेम कितना है, कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है और कौन सा पॉइंट क्लेम करते समय ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा क्या है। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से एक इंश्योरेंस योजना है, मतलब सबसे सस्ते में अपने आप को आप इंश्योर करा सकते हैं। पूरी इंडिया में इससे अच्छा इंश्योरेंस नहीं है। अब जान लेते हैं ये दो इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना है और इसमें एज क्राइटेरिया क्या है और इसमें कितना कवरेज मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के लिए 18 से 50 साल तक का पुरुष और महिलाएं कर सकता है। इसका प्रीमियम 436 रुपया पर एनम है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 से 70 साल तक का पुरुष या महिलाएं कर सकते हैं। इसका प्रीमियम 20 रुपया है पर एनम। इसके बाद आते हैं इसमें कवरेज कितना मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के लिए 2 लाख लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिलता है अगर नॉर्मल डेथ भी हो जाती है तो। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के लिए 2 लाख एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी के लिए मिलता है। 1 लाख मिलता है अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हुआ, मतलब एक हाथ, एक आंख, एक पैर अगर चला जाता है तो 1 लाख कवरेज मिलता है। अब आते हैं इसका एनरोलमेंट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको जाना होता है आपकी नजदीकी किसी ब्रांच में या आपकी नजदीकी किसी CSP पॉइंट में, ग्राहक सेवा केंद्र में, जहाँ पे बैंकों की सुविधाएं दी जाती है। सबसे पहले वहाँ पे जाके आपको अप्रोच करना होता है, बात करना होता है और वहाँ से एक एनरोलमेंट फॉर्म लेना होता है। उस फॉर्म को सही से भरना होता है और उसके बाद उसमें ऑटो डेबिट फैसिलिटी भी एक्टिव करना होता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ आपको उस फॉर्म को ब्रांच में या आपकी ग्राहक सेवा केंद्र में जमा करना होता है। अब आते हैं इसका क्लेम प्रोसेस क्या है। नॉमिनीज को सबसे पहले कस्टमर की अगर डेथ हो जाती है किसी भी कारण, तो उनका होम ब्रांच में जाके इन्फॉर्म करना होता है और उसके बाद वहां से एक क्लेम फॉर्म मिलता है ब्रांच से। उस क्लेम फॉर्म लेना होता है और उसके साथ सारा डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, सारा डॉक्यूमेंट साथ में फिल करके नॉमिनीज को जमा करना होता है और फाइनली 10-15 दिन में एक बार 2 बार फॉलो अप करना होता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के लिए प्रोसेस जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ब्रांच में जाना होता है और उसके बाद जिनकी मृत्यु हुई है उनका डेथ सर्टिफिकेट, और अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी चाहिए। और आखिर में नॉमिनीज का बैंक का डिटेल्स, बैंक का कैंसिल चेक या तो बैंक का पासबुक का जेरॉक्स, ये सारा डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। सबसे पहले क्लेम फॉर्म लेना होता है, उसके बाद ओरिजिनल FIR और एक्सीडेंटल रिपोर्ट की जरूरत होती है। अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी चाहिए, और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। अगर उनके साथ कोई हादसा हुआ था तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए। अब देखते हैं इनका ये क्लेम प्रोसेस का टाइम कितना होता है। ग्राहक की मृत्यु के बाद उनकी नॉमिनीज को 30 दिनों के अंदर सारा क्लेम फॉर्म और उनके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके बैंक में जमा करना होता है, और इस केस को सेटल होने के लिए 30 दिन ही लगता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।